नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपके साथ ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिव। मित्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका बालक, आपका बच्चा क्यों गलत संगति में पड़ जाता है। जी हां, आपके लाख समझाने के बावजूद आपका बच्चा गलत बच्चों के साथ उठता बैठता है या फिर उसकी मित्र मंडली कहीं ना कहीं खराब होती जा रही है। ऐसा अक्सर क्यों होता है? कौन से ग्रह आपके बच्चे को गलत रास्ते की ओर धकेलते हैं? कौन से ग्रह उसे मजबूर कर देते हैं कि वो कोई गलत काम करे, जैसे कि झूठ बोले, चोरी करे या लड़ाई झगड़ा करे? तो आज इसी विषय पर चर्चा होने वाली है। मित्रों, 4 महा उपाय आपके साथ साझा करूंगा जो आपकी सेहत, नौकरी, व्यापार और परिवार की तमाम समस्याओं को खत्म करेंगे। लेकिन आपको बता दूं, आपके मन में कोई प्रश्न है, आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट करिए और अपना प्रश्न हमारे साथ साझा कर दीजिए। लेकिन जब भी आप हमें वीडियो संदेश भेजें तो आपका ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर हो, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। मित्रों, आज वास्तु रहस्य बहुत खास होने वाला है, उसे लिए बिना आप कहीं ना जाइए। आपके घर की वास्तु दोष की समस्या बिल्कुल खत्म होगी। तो शुरुआत कर लेते हैं हर दिन की तरह आज भी दिव्य महामंत्र से। ओम धनाय नमः। ओम धनाय नमः। आज के दिन इस महामंत्र का कमल गट्टे की माला से 108 बार जाप करने पर यकीनन आपके घर में धन की वृद्धि होगी। अगर आपका कोई व्यापार है तो व्यापार में लाभ होगा। अगर आपका पैसा कहीं फंस गया है तो इस मंत्र के विलक्षण प्रभाव से आपको रुके हुए पैसे की प्राप्ति हो सकती है। तो इस महामंत्र को नोट कर लीजिए। बड़ा सरल सा दिखने में यह महामंत्र अपने अंदर विलक्षण शक्तियां समेटे हुए है। तो इस महामंत्र का जाप जरूर करिए। आइए मित्रों, आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के शुभ समय से। आज का शुभ समय आपके समक्ष है सुबह 7:30 से 9 के मध्य। ये वो समय है जब आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करेंगे तो आपकी बात बनेगी। आप किसी महत्वपूर्ण कागज या दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं तो यकीनन आपको लाभ होगा। इस समय आप कोई कार्य करेंगे तो आपका कार्य सफल भी होगा। आइए मित्रों, आगे की ओर बढ़ते हुए अवगत करा देता हूं आज के अभिजीत मुहूर्त से। आज का अभिजीत मुहूर्त आपकी जीत को निश्चित करेगा। जी हां, सुबह 11:52 से दोपहर 12:48 तक ये समय है। इस दौरान किसी नए काम की शुरुआत करनी है तो आप कर सकते हैं। किसी कार्य को जो आपका असफल हो गया था बड़े समय से, आप उसे दोबारा से स्टार्ट करिए, आपको लाभ जरूर होगा। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आपका बच्चा किसी गलत आकर्षण के चक्कर में पड़ गया है तो कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अक्सर बच्चा जब गलत रास्ते पर चला जाता है या किसी गलत व्यक्ति के चक्कर में पड़ जाता है तो कहीं ना कहीं माँ बाप को बहुत ज्यादा दुखों का सामना करना पड़ता है। माँ बाप ने उसको ऐसा नहीं कहा, लेकिन कुछ उसके ग्रह ऐसे हैं जो उस कार्य की ओर उसको धकेलते हैं। तो आइए सबसे पहले यही आपको बताने का प्रयास करते हैं और एक महा उपाय भी आपको दे देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं मित्रों कि अगर आपका बच्चा गलत रास्ते की ओर चला गया है तो बच्चे की जन्म कुंडली में चौथा भाव जो उसके मन का भाव है और चंद्रमा जो मन का कारक है, पीड़ित होने से बच्चे के गलत आकर्षण में पड़ने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप अपने बच्चे की कुंडली देखिए, चौथा भाव और चंद्रमा कहीं पीड़ित ना हो और उसकी मित्र संगति पर आपको ध्यान रखना होगा। जन्म कुंडली में शुक्र कन्या राशि में हो, यानी कि बच्चे की पत्रिका में शुक्र अगर कन्या राशि में बैठा है या फिर राहु के साथ युति कर रहा है, यह भी खराब योग माना जाता है। अक्सर जब तक टीनेज में है बच्चा तो बच्चे के गलत रास्ते की ओर जाने के चांसेस कुछ ज्यादा हो जाते हैं। ऐसा बच्चा गलत संगति में बहुत आसानी से पड़ जाता है। आपके बच्चे को ऐसे मित्र मिल जाएंगे जो उसे गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। एक बात और, कुंडली के पंचम भाव का स्वामी और पंचमेश, यानी कि पंचम भाव हमारी बुद्धि का, हमारे विवेक का, सोचने समझने की शक्ति का।
कुंडली का 5वां भाव या पंचमेश का संबंध जो है राहु केतु से हो जाए तो भी अक्सर ऐसा हो जाता है। गुरु राहु की युति हो जाए या गुरु राहु का चंडाल योग बन जाए तो भी बच्चे गलत आकर्षण के चक्कर में बहुत आसानी से पड़ जाते हैं। लेकिन आपको अपने बच्चों को सद्मार्ग पर लाना है। कैसे आपके बच्चे सद्मार्ग पर आएंगे आपको मैं बता देता हूं। अगर आपका बच्चा गलत रास्ते पर चला गया है, देखिए डांटिए फटकारिए मत, प्रेम पूर्वक उसे समझाइए। हमेशा प्रयास करें कि बच्चे को सुगंध और आभूषण के प्रयोग से दूर रखिए। यानी कि आपका बच्चा बहुत तीखी जो है सुगंध लगाता है तो उसे मना कर दीजिए, उसे प्रेम पूर्वक समझाइए। ज्यादा ज्वेलरी उसे धारण मत करने दीजिए। ऐसे बच्चों को हीरा बिल्कुल धारण ना कराएं, क्योंकि हीरा शुक्र के लिए पहना जाता है। अक्सर शुक्र राहु की युति बच्चे को गलत रास्ते की ओर ले जाती है, तो बच्चों को हीरा बिल्कुल धारण नहीं करवाना है। बच्चों को सुबह और शाम प्रेम पूर्वक समझाकर हनुमान चालीसा की महत्ता बताइए कि भाई हनुमान चालीसा पढ़ने से आप गलत रास्ते से वापस आ जाएंगे, आपकी बुद्धि सद्मार्ग पर रहेगी, गलत मित्रों की संगति आपको नहीं मिल पाएगी। तो आप सुबह और शाम बच्चों से हनुमान चालीसा पढ़वाने की आदत डलवा लीजिए। बच्चों के स्नान के जल में, यानी जब वो प्रतिदिन स्नान करें, आप उन्हें बताकर या बिना बताए 3 चुटकी पिसी हुई शुद्ध हल्दी आप उनके पानी में जरूर डालिए। ऐसा करने से बृहस्पति का शुभ प्रभाव होगा, बच्चा गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। तो मित्रों, आज के विषय में इतना ही। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।